हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था, लास्ट डिस्कशन क्या था हमारा कि 25,460 के आसपास जो है फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। एंड हमने क्या प्लान किया था कि एक अच्छा खासा साइडवेज मार्केट अभी हमें निफ्टी में देखने को मिल चुका है एंड इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुलने के साथ ये जो हाई लगा है यहाँ पे, इसको अगर ब्रेक करना स्टार्ट करेगा प्राइस एक्शन के साथ, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है जो कि लेके जाएगा निफ्टी को 25,600 के लेवल्स के आसपास। हमने प्लानिंग करी थी हमारी लास्ट वीडियो में। बट आज होता क्या है, देखिए यहाँ पे मार्केट खुला तो ऑलमोस्ट सही लेवल पे, यानी कि क्लोजिंग यहाँ थी 20-30 पॉइंट नीचे खुला था। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया पहली कैंडल में, लास्ट डे के हाई से पहले रिजेक्शन लिया, एक नीचे आया मार्केट, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड एक उसके बाद ये एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। बट द ओनली थिंग जो एक इशू रहा इस ब्रेकआउट में कि ये जो ब्रेकआउट है ये ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास हमें देखने को मिला, यानी कि ज़्यादा कुछ टाइम बचा नहीं था इस ब्रेकआउट को यहाँ पे एंटर करने के लिए। क्योंकि स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में 3:20 के 21 के आसपास तो ऑब्वियसली आपकी सारी पोजीशंस जो हैं वो स्क्वेयर ऑफ हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली 3 बजे की एक कैंडल है, तो ये एक ही कैंडल में जो ये ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद ब्रेकआउट ने सस्टेन ज़रूर किया, बट हमने जो लेवल्स प्लान किए थे वो नहीं आए, क्योंकि जो एग्जैक्ट टाइम था इसके ब्रेकआउट का वो ऑलमोस्ट मार्केट की क्लोजिंग के आसपास था। तो इसीलिए जो है वो लेवल्स हमें देखने को नहीं मिले। यही ब्रेकआउट अगर इस जोन पे कहीं पे हमें 12 बजे के बाद 1-2 बजे देखने को मिलता तो डेफिनेटली वो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वो हमें देखने को मिलते निफ्टी के अंदर। बट उस चीज़ का कोई इशू नहीं है, एक अच्छा ब्रेकआउट हमें फिर भी देखने को मिला एंड अभी जो है ब्रेकआउट ने सस्टेन किया है। ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर जाके हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहना चाहिए निफ्टी के अंदर, देखिए बिल्कुल सिंपल रखेंगे हम लोग हमारे प्लान को। इन एनी केस मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलने के साथ ही 4-5 मिनट 10 मिनट होल्ड करने के साथ अगर वापस से ये हाई को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे एंड हमारे टारगेट्स रहेंगे 25,600 एंड उसके ऊपर के। रीज़न क्या रहेगा जल्दी एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था। ये ब्रेकआउट जो है वो एकदम क्लोजिंग के आसपास आया, तो अभी भी जो यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशंस नेगेटिव या फिर सेलिंग की बनाई होंगी वो अभी भी कहीं ना कहीं ट्रैप्ड होंगे इन पोजीशंस में। और अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा एंड खुलते के साथ ही इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली वो लोग पैनिक करेंगे एंड उनके पोजीशंस जब वो स्क्वेयर ऑफ करेंगे तो एक और अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है निफ्टी को लेके। इन एनी केस अगर गैप अप में देखने को मिला तब थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, क्योंकि फिर मोमेंटम पूरा ख़राब हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई एक मेजर गैप अप हमें देखने को मिला तो। यानी कि अगर देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे इन एनी केस मार्केट डायरेक्टली ही आए इस जोन पे, यानी कि 580 600 620 इस जोन पे अगर गैप अप देखने को मिला देन फिर हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि फिर काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई पुल बैक आता है नीचे क्लोजिंग प्राइस के आसपास एंड यहाँ पे कोई बेस बनाने के बाद वापस से यहाँ से अपसाइड में कुछ मूव बनेगा तो वहाँ पे जो है हम लोग ट्राई कर सकते हैं बाय करने का। तो ये एक प्लान हमारा रहेगा गैप अप के लिए। अदरवाइज़ फ्लैट खुला तो सबसे बेस्ट कंडीशन रहने वाली है एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन खुला देन अगेन हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा प्लान है निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सी स्टोरी आज हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी हमने यही प्लानिंग करी थी कि थोड़ा सा हम लोग इसको अवॉइड करेंगे जब तक इस जोन के आसपास कंसोलिडेशन ना देखने को मिले एंड उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस जोन से तो ही हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इसको बाय करने के लिए। तो अब होता क्या है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था बैंक निफ्टी, फ्लैट खुलने के साथ ही एक अप मूव हमें देखने को मिला, प्रीवियस डे हाई को यहाँ पे ब्रेक किया। बट हमने डिस्कशन किया था कि हम लोग इसको टच नहीं करेंगे अगर ये इस तरीके से मूव करेगा। तो अगर कोई कंसोलिडेशन मिलेगी इस रेंज पे देन ओनली जो है हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। ये हमारा सिंपल सा प्लान था। तो वही सेम चीज़ हमें देखने को मिली पूरा दिन यहाँ पे। उसके बाद ये मार्केट साइडवेज गया एंड जब निफ्टी ने एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया 3 बजे के आसपास, उसी सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में भी एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। बट क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम था तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं एंड जो क्लोजिंग है वो हमें इस जोन पे देखने को मिली है। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, सेम प्लान हम लोग रखने वाले हैं बैंक निफ्टी में भी जो हमारा निफ्टी के अंदर है। यानी कि इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा वापस से, यहाँ पे हम लोग हमारी एंट्रीज प्लान करेंगे एंड हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 57,400 450 के लेवल्स के आसपास तक। ये बिल्कुल सिंपल हमारा प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी में।
एंड इन एनी केस कोई गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, उस कंडीशन में भी बिल्कुल सेम हमारा प्लान रहने वाला है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन अभी आने वाले हैं मार्केट में, यानी कि 57,400, 450, 500, ये जो पूरा रेंज है ये एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। तो इन एनी केस कोई भी अगर गैप अप देखने को मिलता है हमें बड़ा 400, 500 के आसपास, तो बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा, अगर हमें कोई प्रोजेक्शन देखने को मिलता है यहाँ से नेगेटिव 5 मिनट या 15 मिनट में, तो यहाँ पे एक छोटे से एसएल के साथ हम लोग सेल कर सकते हैं एंड क्लोजिंग प्राइस तक के टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। क्योंकि देखिए इस जोन पे दिख रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। तो डेफिनेटली ही इस जोन पे अगर कुछ रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक सेलिंग का व्यू बना सकते हैं बैंक निफ्टी में एंड ट्राई कर सकते हैं ये क्लोजिंग तक का टारगेट लेने का। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी में। फ्लैट खुला तो बाइंग के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, अगर कोई गैप अप हमें देखने को मिला इस जोन पे तो हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, अगर कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन बना तो हम लोग इसको सेल करेंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड इन एनी केस गैप डाउन में मार्केट खुलता है, यानी कि इस जोन पे कहीं पे खुलता है अगर 57,100, 57,000 के आसपास, देन अगेन थोड़ा सा डाइसी रह सकता है, तब हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अगर इस जोन पे होल्ड करने के बाद कोई रेंज बनाता है मार्केट एंड उसको जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे डाउन साइड में ये ब्रेक करेगा तो हम लोग डाउन साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। एंड इन एनी केस ये अप साइड में ब्रेक करता है रेंज को तो भी हम लोग वापस से क्या पता मार्केट ट्राई करेगी क्लोजिंग को टेस्ट करने का। तो ये हमारा प्लान रह सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी काफ़ी अच्छा अभी भी दिख रहा है, अभी भी स्पेस है निफ्टी में अपसाइड में, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा स्पेस है अपसाइड में जाने के लिए, बट बैंक निफ्टी में जो है एक मेजर रेजिस्टेंस को हिट करने वाला है बैंक निफ्टी। एंड मीनवाइल निफ्टी में अभी थोड़ा सा स्पेस है रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए। तो देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है एंड कौन से इंडेक्स में हमें ज़्यादा अच्छा मूव देखने को मिलता है। सो लेट्स सी, थैंक यू सो मच।